स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारे से सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं लेकर आई हूँ एक नया चैप्टर हमारे केमिस्ट्री वाले पार्ट का, यानी हमारी केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट का, जहाँ पर आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ परमाणु एवं अणु को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने, क्योंकि इसके पहले के भाई 2 चैप्टर्स हो चुके हैं। मैंने सोचा केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर तो स्टार्ट करना बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस प्यारे से सेशन को। और इसे स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। यदि क्लास 6 से लेकर 12 तक आप इनमें से किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना होगा और ना ही बेटा किसी तरह की कोई पेमेंट करनी होगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, और जितनी भी चीजें हम कवर कराते हैं वो सब बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में करवाते हैं, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आपके सारे डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब सबसे लास्ट में बात आती है कि मैम आप हमें जो पढ़ा रहे हैं और आप हमें जो पढ़ा चुके हैं, इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? बेटा हमारे क्लासेस के जो नोट्स हैं इसकी लिंक आपको मिलेगी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाकर आप ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीजें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसी के साथ हमारा एक इंग्लिश मीडियम चैनल भी है। आप में से वे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं और वो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो भाई केजी से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस इंग्लिश मीडियम चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। ओके, भाई ये है हमारा चैप्टर ओवरव्यू। सबसे पहले आपको पता ही है बेटा कि अगर मैं कोई भी चैप्टर आपके लिए स्टार्ट करती हूँ तो उसका सबसे पहले क्या देती हूँ? चैप्टर ओवरव्यू, यानी कि उस चैप्टर के बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। चलिए बिना समय बर्बाद करे सीधा अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं और हम समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर परमाणु एवं अणु लिखा है, यानी कि बेटा इस चैप्टर में हमें एटम एंड मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। किसे डिस्कस करना है? एटम एंड मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है, जहां पर हमारे डिस्कशन का पॉइंट क्या क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक छोटू सा इसमें आपको पता है क्या मिलेगा? इंट्रोडक्शन मिलेगा, है ना? क्या कहा है मैंने आप सभी से कि सबसे पहले आपको एक छोटू सा क्या मिलने वाला है? सबसे पहले आपको एक छोटू सा इंट्रोडक्शन मिलने वाला है बेटा, परिचय मिलने वाला है। ठीक है, अब परिचय में हम बेसिक चीजें, थोड़ी थोड़ी सी चीजें जानेंगे, देन हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा और वो क्या होगा? रासायनिक संयोजन के नियम। अब ये रासायनिक संयोजन के नियम में 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पढ़ाऊंगी, और वो 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी होंगी? भैया एक तो होगा बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक होगा भाई स्थिर अनुपात का नियम। अब सोचने वाली बात है कि मैम ये स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कोई अंतर है क्या? जी हाँ है, दोनों में डिफरेंस तो है। अगर सेम चीज ही होती तो मैं तो दोनों को साथ में पढ़ा देती, है ना? समझ रहे हो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और हमें स्थिर अनुपात के नियम दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा बेटा। क्लास 9th में ये बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है जो हमें क्लास 10th में किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड मिलेगा। यस, ये हम सबसे पहले जानेंगे, जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, चलो तो ये कहानी पढ़ने के बाद फिर मैं आपको एटम के बारे में बताऊंगी भाई कि एटम क्या होते हैं, यानी कि बेटा ये जो परमाणु है ना, यानी कि बेटा ये जो एटम है ना, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के, अच्छा एक चीज और, इसे बताने के पहले एटम के बारे में बात करें तो एक सिंपल सी लाइन, एक छोटू सी लाइन याद रखिएगा। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, किसी भी पदार्थ की स्मॉलेस्ट यूनिट ही क्या कहलाती है? एटम, यानी कि परमाणु कहलाती है।
अब ये मत कहना कि मैम हमारे शरीर में भी सबसे छोटी इकाई परमाणु है क्या, नहीं। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई बेटा सेल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका। और वहीं अगर बात आती है किसकी, सभी ऐसी चीजों की जो सजीवों में नहीं शामिल है, तो उनके बारे में अगर बात करेंगे सो यस, उनके शरीर की या उनकी सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, एटम, यानी कि क्या होगा, परमाणु। परमाणु की बात करें, बहुत सारे परमाणु मिलकर ही आपस में किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। हाँ, कुछ परमाणु जो होते हैं एटम बहुत पास पास होते हैं, कुछ ऐसे हैं थोड़े से दूर, और कुछ ऐसे होते हैं जो और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। वो डिपेंड करता है उस चीज के ऊपर। ये सब हम जानेंगे हमारे सेक्शन में, जहां मैं आपको बताऊंगी कि भैया एक्चुअली में बेटा कि ये एटम यानी कि परमाणु क्या है। ओके, सो नेक्स्ट आएंगे फिर हम विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। बेटा इतना बेसिक चीज यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगी जहां हमें ये पता चलेगा कि भैया विभिन्न तत्वों बोले तो बेटा एलिमेंट्स, किसकी बात चल रही है, एलिमेंट्स। अब आपको पता है कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। भैया पहली बात तो ये एलिमेंट्स या तत्व क्या होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया कुछ पदार्थ होते हैं बेटा शुद्ध और कुछ होते हैं अशुद्ध। पॉइंट समझे, क्या बोला है मैंने कि बेटा कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, सो भैया वो होते हैं शुद्ध, और कुछ पदार्थ कैसे होते हैं, अशुद्ध होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था बेटा आप कैसे पहचान करोगे, तो हमने देखा था कि भैया शुद्ध पदार्थ में हमें दो चीजें मिलेंगी। एक तो क्या मिलने वाले हैं बेटा, तत्व कैसे होते हैं, प्योर शुद्ध, और दूसरे क्या मिलने वाले हैं हमको, यौगिक, यानी कि बेटा क्या मिलते, परमाणु, यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, सो एलिमेंट्स, तत्व और कंपाउंड ये सब कैसे होते हैं, प्योर। जहां मैंने बताया था टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 होते हैं, जो किस में डिवाइडेड है बेटा, सो ये डिवाइड है किस में, तो भैया ये डिवाइड है मेटल्स यानी कि बेटा धातु, और किस में बेटा अधातु में, और किस में बेटा, सो तीसरा है उपधातु। ये तीन चीजों में क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। ओके, सो हमने क्या देखा, परमाणु क्या होता है। सो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, ये हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और इसी के साथ भाई परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, इसे भी हम पढ़ेंगे, इसे भी हम जानेंगे। एंड हम पढ़ेंगे कि परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में आए, है ना, इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक परमाणु का, एक एटम का स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये पता करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। ऐसा नहीं है कि आज के डेट में आपको सीधे एक एटम का स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया तो साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऐसा बोल दिया था बिल्कुल कि भैया कि जो परमाणु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ऐसा कुछ हमें डायरेक्टली नहीं पता चला था। साइंटिस्ट आते जा रहे थे, अपनी थ्योरीज देते जा रहे थे, फिर कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए एटम को लेकर, फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ और किए। ऐसा करते 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 आज हम एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से देख पाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि ये सब हमें पता कैसे चला। खैर उतना तो उस लेवल में तो अभी इस चैप्टर में हमें नहीं जाना है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें परमाणु, पहले तो हम रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परमाणु क्या होता है और इसमें भी क्या क्या पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया। और सबसे लास्ट में इसी में ही मैं आपको पढ़ाऊंगी परमाणु किस प्रकार बेटा अस्तित्व में रहते हैं। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब बात आती है कि ठीक है मैम, हाँ हमें परमाणु ही पढ़ाने वाले हैं क्या इस चैप्टर में? नहीं, इस चैप्टर में परमाणु एवं अणु बेटा हमें दोनों पढ़ने हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये भी हम जानेंगे। तत्वों के अणु कौन से होते हैं? अरे भाई तत्वों के अणु हैं तो हमें यौगिकों के अणु भी दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स भी दिख रहे हैं। सो यस, ये भी हम जानेंगे। साथ ही साथ भैया ये आयंस क्या होते हैं,
समझ पा रहे हो कि ये आयंस क्या होते हैं, इन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। रासायनिक सूत्र लिखना मैं आपको सिखाऊंगी, जहां पर मैं आपको सरल यौगिकों के सूत्र सिखाऊंगी। आणविक द्रव्यमान क्या होता है, जहां हम सूत्र इकाई द्रव्यमान को डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए सो ये सब का सब हमें पढ़ना होगा कि अणु क्या है, रासायनिक सूत्र लिखना और आणविक द्रव्यमान, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो वे बच्चे जिन्हें केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिल्कुल परेशान मत होइए। ऑलरेडी एक चैप्टर बड़े प्यारे तरीके से पढ़ाया है मैंने, सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये भी बड़े मैंने अच्छे से पढ़ाया, हर एक सेक्शन को कवर कर कर। उसी तरह से उसी से रिलेटेड इस चैप्टर को भी मैं पढ़ाऊंगी, इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है सो वो पहले ही कर दीजिएगा। अब बात आती है कि मैम जब आप हमें ये सब पढ़ा देंगे, है ना, जब आप हमें ये सारी कहानी बता देंगे, ये हमारी एटम की अगर बात करें सो उसकी एक GIF मैंने यूज़ की है ना। तो सुनो, अब बात आती है कि मैम जब आप हमें ये पढ़ा देंगे सो क्या हमारा चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, सो मैम क्या हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा? सो ना जी ना, इसे पढ़ने के बाद सबसे पहले तो बेटा पूरा एक्सप्लेनेशन जब हो जाएगा, जब मैं पूरे चैप्टर को क्या कर दूंगी बेटा, एक्सप्लेन कर दूंगी, यानी कि समझा दूंगी, है ना। सो एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको पता है क्या पढ़ाने वाली हूँ, हमारे चैप्टर के पाठ्यगत प्रश्न। कौन से प्रश्न करवाऊंगी फिर इसके बाद में आपको, सो मैं करवाऊंगी हमारे चैप्टर के पाठ्यगत प्रश्न, और ये करवाने के बाद, है ना, जब हमारा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, चैप्टर के बीच में आपने देखा होगा कई बार 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे करके क्वेश्चंस रहते हैं, सो वो भी मैं करवाऊंगी। ठीक है। और अगर कोई एग्जाम्पल्स दिए होंगे ना बेटा, कई बार ऐसा होता है कि चैप्टर के बीच में हमें न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, यदि ऐसा कुछ होगा सो वो भी हम देखेंगे। साथ ही साथ अब चैप्टर पूरा फिनिश होने के बाद बेटा आपके चैप्टर की एंड में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ये हमारे NCERT सॉल्यूशंस होते हैं। सो यस डेफिनेटली हम हमारे NCERT सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1 बाय 1 करके मैं सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी, प्रॉपर एक एक चीजें, एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताऊंगी। ठीक है। नाउ फिर मैम आप हमें क्या करवाएंगे, MCQs करवाऊंगी भाई, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्वियसली कोशिश करें कम से कम 30 क्वेश्चंस तो हम लेकर चलें, कोशिश करेंगे कम से कम 30 क्वेश्चंस तो हम लेकर चलें, और मैं आपको वो 300 क्वेश्चन उस तरीके से करवाऊंगी जहां ये पूरे अपने चैप्टर को कवर कर लेगा। यानी एक ही क्वेश्चन में मैं इतनी चीजें आपको बता दूंगी कि आपको अलग से बेटा कुछ भी पढ़ने की जरूरत फिर नहीं रहेगी। ठीक है। सो NCERT सॉल्यूशंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड नाउ नेक्स्ट आते हैं हम MIQs की तरफ। भैया ध्यान से सुनो, MIQs पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा एक चीज और, वे स्टूडेंट्स जो ये सोच रहे हैं कि अरे यार MCQs क्यों पढ़ना है, पेपर में इतने थोड़ी ना आते, भाई आते हैं पेपर में MCQs, और आपको आपकी NCERT में दिए ही नहीं है, इसका मतलब मैम आपको करवाएंगे ना। तो इसीलिए मैं MCQs के बाद मैं आपको करवाने वाली हूँ बेटा क्या, सो मैं आपको करवाने वाली हूँ MIQs। क्या करवाऊंगी, MIQs मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है। इन MIQs में मैं आपको क्या करवाऊंगी, सो यहाँ पर हम करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। यहाँ क्या करने वाले हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और क्या करने वाले हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। ओके। और साथ ही साथ में आपको क्या करवाऊंगी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 3 तरह की चीजें मैं क्या करूंगी यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। ओके। अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। क्योंकि देखो क्लास 9th में हमारी इन तरह के सभी तरह के चैप्टर्स के आंसर्स अगर हम ऐसे लिखना सीख गए सो हमें क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो अति लघु उत्तरीय में हमें कम से कम लिखना होता है, थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज करके हमें लघु उत्तरीय में लिखना होता है, और थोड़ा सा और बड़े रूप में, बड़े फॉर्मेट में हमें किस में लिखना होता है बेटा, दीर्घ उत्तरीय में लिखना होता है। ठीक है। चलिए
तो अब MIQs के बाद बेटा एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम टाइम के लिए होता है भाई कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जैसे मैं पिछले सेशन में मैंने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन जितने भी करवाए थे, जितने भी मैंने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हर चैप्टर के ऑलमोस्ट करवाए थे, बच्चों ने इतना ज्यादा पसंद किया था। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि मैम एक ही वीडियो कितना लंबा बन गया है। बेटा मुझे एक बात बताओ, चैप्टर भी तो इतना बड़ा है, आप क्या चाहते हो कि मैं आपका जो पूरा चैप्टर 3 घंटे 4 घंटे का है उसे आधे घंटे में आपको कम से कम पढ़ा के छोड़ दूं? नहीं ना, आप तो केवल इतना चाहते हो कि मैम एक वीडियो एग्जाम टाइम के लिए ऐसे बना दीजिएगा जहां पर पूरे वीडियो के अंदर जितनी चीजें वो सब कवर हो जाए, भले ही वो 2 घंटे का हो या 3 घंटे का हो। बेटा ये आपको समझना पड़ेगा एक सिंगल वीडियो आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। जैसे पिछले सेशन में काफी सारे बच्चों ने कमेंट्स किए थे कि मैम थैंक गॉड आपने ये वीडियो बनाई, इससे हमें काफी हेल्प मिली है। समझ रहे हो? सो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी बेटा क्या आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? मतलब एग्जाम में भी पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आता है। ठीक है, सो बस यही पूरी इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी जो मैंने आपको यहाँ पर दी है। उम्मीद करती हूँ कि जितना भी एक्सप्लेन किया है, जितना भी समझाया है, वो सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि मैंने अभी बिल्कुल भी चैप्टर का कोई सेक्शन उठाया नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया है, केवल एक चैप्टर ओवरव्यू दिया है कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीजों को पढ़ना है, कैसे इन्हें हमें कवर करना है। ओके, तो भाई यहाँ पर होता है ये फिनिश, और आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा, इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें जाकर बता दीजिएगा कि भाई मैम ने क्लास 9th में केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। ओके, अच्छा इसी के साथ एक चीज और, ओके एक्टिविटी बता दी ना, मुझे लग रहा था छूट तो नहीं गई वो। चलिए तो ओवर करते हैं इसे। मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स और मैं आप सभी को बता देती हूँ, जैसे हमारा फेसबुक है भाई, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स के अदर प्लेटफॉर्म से जहां पर आप मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़ सकते हैं। इसी के अलावा बेटा YT पर आप मेरी लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू जुड़कर भी आप मेरे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, और YouTube के थ्रू तो आप मेरी क्लासेस ले ही सकते हैं और एप्लीकेशन के थ्रू भी जुड़ सकते हैं और वेबसाइट के थ्रू भी। साथ ही साथ मेरी क्लासेस की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ आपको ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी मिल जाएगी। जैसे प्रीवियस क्लासेस की लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ई नोट्स और ई बुक की लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। और ये है बेटा हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां पर CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सारी ही चीजें हम करवाते हैं कवर। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।